हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आपको पता है साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसे कि हम मानसा भी बोलते हैं, यानी आप सोचते कैसे हो, इसमें देर आर 4 टेस्ट: TAT, WAT, SRT एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन इन द सेम ऑर्डर। और आपको पिछले एफएससी वीडियोस में बताया था कि जो TAT है इसे बेसिक टेस्ट बोलते हैं और इसका असेसमेंट वेटेज 70% है। और आपको पता है इसमें 12 पिक्चर्स आर शोन, लास्ट वन इज अ ब्लैंक एंड यू टू राइट stories in 4 minutes, 30 seconds to observe. And thereafter WAT, SRT and SD ka weightage is 10, 10, 10, and these are called confirmatory test. This is a confirmation to all the findings that have been observed and interpreted in the TAT. उसके ऊपर confirmation है और उसका weightage है 10%, 10%, 10%, कुल मिला के 100%। यानी आपका TAT अगर उल्टा पड़ जाए तो पूरा गेम ख़त्म हो जाता, बिकॉज बेसिक टेस्ट में ही आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो गया। तो कन्फर्मेशन क्या करना है? कन्फर्मेशन तो तब करना जब बेसिक में कोई दम हो। तो इसके लिए आप AFOSOP का एक वीडियो है, उसको ग्राफी के चैनल पे जाके देख सकते हो, और उसका नाम है असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। उस वीडियो को जरूर देखना, इट विल गिव यू ए इंसाइट इनटू हाउ you perform and how it is interpreted by the psychologist. So what is important is these tests are not tests in isolation, but they are highly interconnected tests. TAT, WAT, SRT, everything is linked together because इसको लिखने वाले आप हो। You are the one who is writing, so आपके सेल्फ के जो गुण है वो इन सब में आएगा, बिकॉज आपकी सोच इन सब टेस्ट को प्रोसेस करता है। सो अगर आपकी सोच सही है तो ये चारों टेस्ट में एक कॉन्ग्रुएंस आएगा। एंड कॉन्ग्रुएंस दो होता है, एक है विद इन टेक्निक, उसको बोलते हैं इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस, और एक है अमॉन्ग्स टेक्निक, उसको बोलते हैं इंटर टेक्निक कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे हम इंट्रा टेक्निक की बात करें कि TAT का WAT, SRT एंड SD के साथ। इस वीडियो में वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन for establishing intra-technique congruence between TAT and the last test, that is self-description. Self-description, स्वयं का वर्णन, और स्वयं के गुण TAT में आने चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं एक गिफ्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे दिया, मेरा बर्थडे है, तो यू आर द गिवर ऑफ द गिफ्ट एंड आई एम द टेकर ऑफ द गिफ्ट। नाउ एज ए टेकर मुझे बाहर से क्या दिख रहा है? सिर्फ गिफ्ट रैपिंग दिख रहा है, और मुझे इसे खोलना पड़ेगा टू नो आपने मुझे गिफ्ट में क्या दिया है। लेकिन एज ए गिवर ऑफ द गिफ्ट यू नो, इवन वाइल इट इज पैक्ड, यू नो इसके अंदर क्या है, बिकॉज यू आर द वन हु पुट दैट गिफ्ट इनसाइड एंड पैक्ड इट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसको मैं खोलने से पहले आप एक लिस्ट बना दो कि इस गिफ्ट को खोलूंगा तो इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। जैसे ऑनलाइन में गिफ्ट भेजते हैं, उसके अंदर एक लिस्ट निकलता है जिसको खोलने से बोलता है कि इस गिफ्ट के अंदर ये निकलेगा। तो यू एज अ गिवर शुड बी एबल टू लिस्ट आउट कि इसके अंदर सर ये रखे हुए, बिकॉज यू आर द वन हु इज पैक्ड इट। और मैं क्या करूंगा, जब इसको खोलूंगा तो आई कैन क्रॉस चेक कि यार हाँ, जो लिस्ट में लिखा है वो अंदर भी है, सो इट इज मैचिंग। इन द सेम वे, when you go to the SSB, you are the gift, and also you are the giver of the gift, and there are 3 people who are the takers of the gift: psychologist, GTO or interview. Now in the psychological test specifically, there is a टेस्ट जिसको नाम है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि आप अपने बारे में इन 5 पैराग्राफ पे लिखते हो। व्हाट योर पेरेंट थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर, बॉस, कंपनी कमांडर थिंक्स अबाउट यू, ओपिनियन फॉर फ्रेंड्स अबाउट यू, एंड योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, एंड व्हाट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू डेवलप। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर द गिवर ऑफ द गिफ्ट एंड यू हैव रिटन कि these are your qualities, this is the way your parent think, this is the way your friends think, this is the way you think. Now, when the psychologist opens the gift,
using the TAT testing tools and the confirmatory tools of W8 and SRT, they must match with this SD, because after all this SD is like the contents that you have told कि it is inside the gift. तो गिफ्ट को खोलने से वो लिस्ट मैच होना चाहिए. इन द सेम वे योर TAT के कैरेक्टर्स के बिहेवियर से जो मैनिफेस्टेशन है, कैरेक्टर क्वालिटीज बाहर आता है, दे आर नथिंग बट a projection of your thinking on the hero or the characters. So whatever you write in your SD, there has to be a correlation between what you have claimed in your SD and what has been manifested or projected through your TAT. We'll just limit it to TAT and SD. W8 SRT को आपके कमेंट्स के बेस में आगे लेंगे. यहाँ तक अगर समझ में आया तो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट लेके मुझे बताना यहाँ तक क्या समझ में आया. And to explain this through a example, I will use a TAT का पिक्चर एंड उस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक CDS कैंडिडेट का. उस स्टोरी को मैं एक्चुअली पहले भी पढ़ चुका हूँ, और फिर देखेंगे कि SD में क्या लिखा है और उस स्टोरी से क्या निकल के आ रहा है. फिर देखेंगे क्या इसके अंदर जुड़ाव है, कॉन्ग्रुएंस आ रहा है इंट्रा टेक्निक. अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो आपने SD में बहुत अच्छा लिस्ट बना के दिया, लेकिन जब गिफ्ट खोला TAT में तो अंदर से कुछ और ही निकल रहा है. समझ में आया तो कमेंट लिख के जरूर बताना. ओके, बिफोर दैट द नेक्स्ट 2 weeks A4CP ऑफलाइन composite बैच is going to be conducted at Sahas the camp at Nagpur. This is the institute address. It will be a fully residential program where you and the SSS will be staying at the campus for a full 2 weeks. And the duration of the course is batches 20th November to 2nd December, and the reporting will be on 19th November. This will consist of both the self-management leadership classes and the SSB. And for the first 25 candidates, there is a 1,000 rupees discount. In order to register, you can WhatsApp or call me at 9090099035. Kindly share this information with your friends. Also, you can contact me for online psychological test assessment and personal interview at the same number, that is 9090099035. And in case you opt for both, that is psychological test assessment and personal interview, here also you'll get a 1,000 rupees discount. So contact me for offline/online classes के लिए. So I was telling you about a sample story. So this is the picture. We have already discussed this picture in the last video. So the psychologists ask you what led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome. So let's see the response by a CDS candidate. So it reads, Suma is a 24-year-old girl and her husband told her to have a physical relationship with his boss because he wants promotion. Then after some time, when she goes to her husband's boss, his boss totally refused to do sexual relationship with her, and he told her that I want to see your husband's behavior because I have a doubt he is not a good person. Also, he can do anything for the promotion. So I give you a suggestion that please leave your husband. This story we have already discussed in the last picture. Now, when you look at this picture, clearly there is a conflict between this couple whom he has created a husband and wife, Suma and a husband. And the husband and wife has got into a conflict because husband demands the wife to go and have physical relationship with boss. Why? Because he wants to get promotion. So this is the method he is applying to get his promotion. Do you think this is the way a marital relationship is conducted? Do you think his decision or his demand to ask his wife such a stupid request, is it acceptable to you? Does he respect his wife? Is he coming out as a dependable husband? Is he a trustworthy person?
सवाल का जरूर मुझे जवाब बताना। नाउ लेट अस सी एसडी में ये क्या लिखता है और उसके अंदर जो लिखा है, जो भी उसके क्वालिटीज लिखा हुआ है, आर दे इन अलाइनमेंट विथ व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द टीएटी स्टोरी। आफ्टर ऑल आपने गिफ्ट का कंटेंट तो लिख दिया, अब जब गिफ्ट खोलेंगे तो मैच तो होना चाहिए। तो देखते हैं कि एसडी में क्या लिखा है। सो व्हाट योर पेरेंट थिंक्स अबाउट यू। ये प्रिंटेड नोट है, कोचिंग वालों का है, बोलते हैं इसी को लिख देना, तो आप इसी को उठा के लिख देते हो। सो लिखा है, माई पेरेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन मी विच makes me more responsible towards them. They always take my advice on family matters. They know that I am more inclined towards sports and have always supported and motivated me to take part in different sports competition. My parents have helped me overcome my nail biting and want me to completely overcome it. They believe that one day I'll bring laurels to the family. Definitely जब इसको प्रमोशन मिलेगा तो फैमिली का नाम तो ऊंचा हो जाएगा। क्या जो एसडी में लिखा है और टीएटी में जो कैंडिडेट के कैरेक्टर क्वालिटीज आ रहा है, क्या ये मैच है? जरा कमेंट लिख के मुझे बताना। The parents have strong faith. A person who people have faith, the wife will also have faith. So is this a conduct by a husband who is worthy of this faith, which makes me more responsible towards them? Parents के लिए responsible हो तो अपनी पत्नी के लिए responsible नहीं होंगे? So is this a responsible behavior? They always take my advice on family matters. जो अपनी पत्नी को इस तरह से इस्तेमाल करता है, क्या फैमिली मैटर्स में आप एडवाइस दोगे? बिकॉज योर डिसीजन मेकिंग इज सो फॉल्टी, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ओन वाइफ इज सो फॉल्टी। तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव? यू आर वेरी सेल्फिश। आप अपने प्रमोशन के लिए कितने नीचे गिर गए। More inclined towards sports and all those things. My parents have helped me to overcome my nail biting. टीएटी के स्टोरी के मुताबिक कैंडिडेट का कैरेक्टर वीकनेस आ रहा है, चरित्र में प्रॉब्लम आ रहा है, इमोशंस में प्रॉब्लम आ रहा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशनशिप के हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एसडी में लिखता है कि उसका एक ही वीकनेस है, वो है नेल बाइटिंग, जो उसके माँ बाप छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में लिखता है, दे बिलीव दैट वन डे I will bring laurels to the family. अगर माँ बाप को पता चल जाए कि उनका बेटा उनकी बहू को इस तरह से ट्रीट कर रहा है तो उनका इज्जत तो चार चांद लग जाएगा। तो मुझे बताना क्या ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ? सो आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है? आई एम ए सिंपल पर्सन विथ ऑल इमोशन प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट। आपके ऊपर टीएटी का रिस्पॉन्स देखने से आप एक सिंपल पर्सन नहीं लगते, आप बहुत कमीने लगते हो। आई बिलीव दैट आई एम वेरी पंचुअल एंड ए गुड ह्यूमन बीइंग। पंचुअलिटी को तो पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली टीएटी के रिस्पॉन्स में जिस तरह से आपने सुमा का हस्बैंड को काम कराया और सुमा को मजबूर करके अपने बॉस के घर भेज दिया, you don't appear to be a very good human being. So your claims are faulty. Above all, I am honest to myself and the people around me. Sorry, you are not honest to yourself and neither you're honest to your wife in the TAT response. You are a very deceitful person. आपके कैरेक्टर में खोट है, मैच नहीं हो रहा। I live up to the expectation of my parents. No, I don't think your parents will like to know that you've got your promotion having sent your wife to your boss for having physical relationship. Is this the expectation of your parents? अगर ऐसा है तो आप अपने पेरेंट्स को भी नीचा दिखा रहे हो। आपके पेरेंट्स ने क्या यही संस्कार दिए?
आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ माई पेरेंट्स। आपके टीएटी के स्टोरी में आपने देखो क्या लिखा है। आई कैन जेल अप विथ स्ट्रेंजर्स ईजिली। आप अपनी पत्नी के साथ तो जेल नहीं हुआ, आपने अपनी पत्नी को इतना प्रेशराइज कर दिया कि शी हैड टू गो। इमेजिन, she got into a fight with you, but finally she decided to go because then you say कि I gel up with strangers. Forget about strangers. You're not able to gel with your own close people. I'm a good sportsman and a good learner. Sportsman का तो पता नहीं. You are not a good learner. आप ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हो टीएटी में, आपको पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हो. And then you say you're a good learner. No, you're not a good learner. आप बहुत बड़े मुखौटा पहनते हो. Sometimes I become careless regarding my studies. You are not only in studies, even in relationship, you are very unconcerned. Next देखते हैं what you want to be, मतलब what are your weaknesses. I want to be a responsible citizen of my country. इससे पहले कि तुम कंट्री का responsible citizen बनो, एक responsible बेटा बनो, एक responsible husband बनो. आपकी स्टोरी देखने से आप citizenship की बात करते हो. You are proved to be very very bad son and a very very bad professional and a very very bad husband. Would like to improve upon my reading habits. No, first you improve your character. Reading तो बाद में होता रहेगा. I want to improve my communication skill. Communication skill is not only अंग्रेजी, it is also आपको अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा. आपकी सोच में प्रॉब्लम है, गंगोत्री में प्रॉब्लम है. भाषा सुधारने से कैरेक्टर नहीं सुधरेगा. So I want to improve my communication skill and groom my overall personality. Yes, your personality has angularity. साइकोलॉजिस्ट इस इकलौते कहानी में आपको गाड़ देगा. 60 से नीचे देके आपको गाड़ देगा. दिस इज कॉल्ड एंगुलरिटी इन पर्सनालिटी. आपको अगर जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्लियर भी कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्टोरी टीएटी का, यू विल नॉट बी क्लियर्ड. सो यू हैव and groom my overall personality. It's not about grooming overall personality. You have a personality problem, character problem. Also, I want to be physically fit for my entire life. Not only physically fit, you have to be psychologically fit. आपका mental state is corrupted. So physical fitness तो आप दौड़ भाग के ठीक कर लोगे, लेकिन आपके psychological state को भी ठीक करना पड़ेगा. As I've seen army life since childhood, I want to join this noble profession and pay back to a little extent to army, which has educated me in school and colleges. Yes, armed forces are noble profession, but we want people with strength of character. इस तरह के character weakness वालों को SSB select नहीं करेगा. I want to live an adventurous life. This is your adventure. Look at the way you treated your husband, your TAT, and you talk of all these things. So I don't know आप लोगों को कितना वो समझ में आया. मुझे बताना क्या आपके टीएटी का क्लेम्स विच इज़ अ कन्फर्मिटी टेस्ट और आपका जो आपके एसडी के क्लेम्स जो कि आपके कन्फर्मिटी टेस्ट है और आपके टीएटी के जो मैनिफेस्टेशंस है जो कि बेसिक सीरीज़ का है, क्या उसके साथ मैच हो रहा है? 70% असेसमेंट में आपका कैरेक्टर वीकनेस आ रहा है और आप एसडी को चमका के कोचिंग के नोट्स ला के लिखवा रहे हो. तो मेरा सवाल आप लोगों से है, ये इस तरह का इनकॉन्ग्रुएंस इस कैंडिडेट के अंदर क्यों आया है? क्या ये टीएटी को बदलने से इसका मूल प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा? क्या इसके इस कैरेक्टर वीकनेस को लीपापोती करके टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के कोर क्वालिटी को हाइड करने से ये कैंडिडेट मूलभूत स्वभाव से बदल जाएगा? मुझे ज़रूर बताना. अगर समझ में आता है तो कमेंट लिख के बताना कि ये क्या समझ में आया. Intra-technique congruence, I have only taken the TAT का one story with 3 aspects of the self-description and they were not matching. And this is a serious observation. जो वीडियो मैंने पहले देखने के लिए बोला था ग्राफी चैनल में, उसका नाम है Assessment of Projective Technique. Kindly watch it. TAT उल्टा पड़ जाए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. So कमेंट लिख के बताना. This is a serious observation. Please make sure आप जो एसडी में लिखते हो दिस मस्ट बी मैनिफेस्टेड इन योर टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, बिकॉज आफ्टर ऑल इन तीनों टेस्ट को देने वाला कैंडिडेट सेम है. तो कैंडिडेट की मानसा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है इन तीनों टेस्ट में.
सो अच्छा SD लिखने से आप अच्छा नहीं हो गए, लेकिन आप अच्छे हो गए तो आपका SD खुद ही अच्छा हो जाएगा। कमेंट लिख के बताना। वंस अगेन एयरफोर्स का नेक्स्ट 2 वीक्स ऑफलाइन कॉम्पोजिट बैच नागपुर में 20 नवंबर से 2 दिसंबर को है। 19 नवंबर को रिपोर्टिंग होगा। एंड you can call me or WhatsApp me at 9090099035. I'll get back to you 500% clarity. इसी तरीके से बिल्कुल फंडामेंटल्स पे काम किया जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन के लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी द सेम नंबर। साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यूज अवेलेबल। एब्सोल्यूट क्लैरिटी पे काम करेंगे। इस तरह से कुछ भी ऊपर नीचे लिख के काम नहीं करेंगे। सो डू कॉन्टैक्ट मी एंड इस वीडियो पे कमेंट लिखना। Thank you and may God bless you. Thank you very much.